डुमरी विधायक जयराम महतो काम बहुत कम करते हैं लेकिन ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटते हैं। यानी कि प्रचार प्रसार करने में वो आगे हैं, काम भले करें या ना करें, लेकिन मार्केटिंग वो बहुत ज्यादा और दबा के करते हैं। ये आरोप कौन लगा रहे हैं? हम नहीं बात बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री जो डुमरी के रह चुके हैं जगन्नाथ महतो, उनके पुत्र यानी कि उनके बेटे का ये आरोप है और ये बात बोलते नजर आए हैं राजू महतो, अखिलेश महतो भी आप कह सकते हैं। तो वो जो है वो बात बोलते हुए भी नजर आए हैं। आखिर में क्यों बात बोले हैं? प्रतिभा सम्मान समारोह जो नामाडी के अंदर में हुआ और जो है वो राज्यपाल के समक्ष तमाम जितने भी स्टूडेंट टॉपर लोग हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, जैक जो है वो स्टूडेंट, उन सारे लोगों को प्रोत्साहित किए और कुछ सम्मान जो है वो लोगों को देते हुए भी नजर आए हैं। अब इसी बात पर तमाम तरीके के जो अदर और पार्टी के लोग हैं वो लोग तो आलोचनाएं लगाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और जारी रहेगा और जब तक पॉलिटिक्स रहेगा तब तक ये जो है वो दौर चलता रहेगा। लेकिन इस बीच वो बातें क्यों बोले, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूँ, बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो उनका ये भी कहना है, पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं जगन्नाथ महतो, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो जो काम करके गए हैं या वो जो काम करते थे, वो काम कभी भी, उस तरीके के काम कभी भी जयराम महतो नहीं कर पाएंगे। ये भी बात बोलते नजर आए हैं राजू महतो जी। तो देखिए दोस्तों, ये बातें जो है वो कितनी सिद्ध है और कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई इसमें नहीं है, और डुमरी विधायक के कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। आरोप, जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन जनता इस पर जो है वो तय करेगी कि वो काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कितना तक वो काम किए हैं। वीडियो में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। बांटने का काम किया है, इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? ये देखिए, ये तो नेक कार्य है उनके द्वारा किया गया, पर इतना ठीक है। ढिंढोरा पीटना ये सही नहीं लगता है। आप सम्मानित करें एक अच्छा, आपको देखिए, इनके हिसाब से ये ढिंढोरा पीटने लगता है, लेकिन अगर ये बात सच्चाई, इस बात में सच्चाई रहता, जब हम मानते, जब इनके पास बहुत दौलत रहता या बहुत बड़े, हालांकि विधायक ये हैं, तो अभी इनके हाथ में इतना तक कंट्रोल नहीं पहुंच पाया है कि तमाम जितने भी पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रेस मीडिया है या अन्य और जितने भी जो है वो मीडिया कर्मी हैं, जितने भी जो है वो चैनल वाले हैं, वो सारे लोगों को खरीद करके गोद में बैठा के रखे हैं और जो काम करते हैं वो काम सराहनीय लायक है या ना हो, लेकिन वो मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है वो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी है अन्य पत्रकारिता जो भी कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव जो है वो मैसेज पहुंचाएं जयराम महतो के प्रति, उनके प्रति एक अच्छा सोच जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करें, तो वो खरीद के नहीं रखे हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो वहां पर लोग पहुंचते हैं, कवर अप करते हैं और फिर वो जो है वो वीडियोस को अपलोड करते हैं और जनता के बीच वो सारी बातें रखते हैं। पॉपुलैरिटी अगर उनके अंदाज से, उनके बयान से, उनके हर काम से अगर मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढिंढोरा हर जगह पर पीट रहे हैं, अपने आप पिटा जा रहा है। इसको आपको 30 माननी बच्चा पड़ेगी। क्या 300 बच्चा को सम्मानित करना चाहिए ठीक है। और भव्य करना चाहिए, ताकि और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता। बढ़िया है, अच्छा। और इससे चाहते हैं और अच्छा सम्मानित करें सभी बच्चों को। 31 में सीमित मत रहिए, अब माननीय है तो सबको देखना होगा ना एक चक्कर। अच्छा, उनका कहना है कि देखिए, सब तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके जाना पड़ता है। वो अपने नजरिए से, अपने एतबार से चिन्हित करके कुछ लोगों को प्रोत्साहित किए हैं। अगर वो सभी लोगों को प्रोत्साहित कर दें, फिर वो क्या मतलब रहेगा? फिर वो कोई सेंस तो बनेगा नहीं। तो वो देख रहे हैं किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस एतबार से अपना एक जो बना करके रखा है रोड मैप, उस एतबार जो से वो काम वादा वो कर पहले रहे किए हैं। थे, यानी कि जब वो जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आए थे, जो वो वादा किए थे, अब उस वादे को वो धीरे-धीरे करके पूरा करें। एक तो बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया, अब उनका कहना है कि अगले साल किसानों को देंगे और उसके बाद जो घर में मुखिया नहीं है जिनके, उनके घर में 1-1 हज़ार रुपए देंगे। क्या लगता है और इस सही है। पहल को किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, जो उनका सोच है अच्छा है, धरातल पे सिर्फ उतरना चाहिए। बोलने से बहुत कुछ बोला जा सकता है।
हाँ, ये भी बात है कि धरातल पर उतरना चाहिए, लेकिन इतना भी टाइम नहीं हो चुका है कि वो वादे पर वादे किए हैं और अभी तक धरातल पर कोई काम वो उतारे ही नहीं हैं, कोई किए नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जनप्रतिनिधि जब चुन के नहीं आए थे, उस समय ये एक सबसे पॉपुलैरिटी जो उनका बयान था, पॉपुलर बयान था, जिसमें लोगों की नज़र थी कि अपने सैलरी का 75% जो सैलरी है, वो लोगों में देंगे उत्साहित के तौर पर और देखा जाएगा जिस भी एतबार से, लेकिन देंगे और वो सार्वजनिक करेंगे। तो ये बात जो है वो कहीं न कहीं ये काम पूरा कर दिए हैं और सबसे बड़ा वादा यही था। बाकी अभी 6 माह हुए हैं, क्या करेंगे? अभी तो साढ़े 4 साल बाकी है। जितने करेंगे वादे वो अगर धरातल पर नहीं उतारेंगे, फिर आप इसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अभी तो देखने वाली बात है। अभी आरोप लगाने वाली जो है वो बात नहीं है। अभी देखने वाली बात है। इंतज़ार करें और देखें। तो देख कर के कोई निर्णय लें और बातें रखें। अब जितना विधवा महिला हमारे क्षेत्र में है उसका सर्वे कौन कराएगा? ब्लॉक में सूची हुँ। होगा। यदि एक हज़ार ही रुपया देंगे तो घर में जितना खेत बाड़ी है सब बेचा जाएगा। पेमेंट छोड़ अच्छा। दीजिए। डुमरी में यानी कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर कई समस्या है। पहले ये कहा जा रहा था बिजली की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, तो क्या वो समस्या अब धीरे-धीरे करके दूर हो रही है या फिर एज़ इट इज़ वैसे ही है? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक दिन मेरे साथ आइए और जहाँ सड़क की बात है, जहाँ सड़क नहीं बनी है, रेयर केस में हो सकता है, हमको नहीं लगता कहीं बचा खुचा होगा। गली छोटा मोटा गली बचा होगा, नहीं तो ऐसा रोड हमको नहीं लगता पूरा झारखंड में कहीं बना होगा। वैसे सुदूर इलाके में जिस तरह हमारे पिताजी मेरे माताजी ने जो काम किया है रोड के विषय पे, क्योंकि आप भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, लगातार हम भी देख रहे हैं कि कई लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो वहाँ के लोगों की समस्या थी, क्या वो समस्या दूर हो रही है? देखिए समस्या हर जगह है। हम लोग प्रयास करते देखिए रोड की बात अगर है तो नो डाउट रोड बना है क्योंकि हम भी जो है वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के बगल के ही हैं, यानी कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बगोदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जो विनोद कुमार सिंह प्रू रह चुके हैं, अभी जो है वो नगेंद्र महतो यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में और उनके जस्ट बगल में यूं कहें तो मेन जो डुमरी का एक जो है वो चौराहा है, चौक चौराहा जहाँ पर हर प्रोग्राम होता है, तो वहाँ से 10 किलोमीटर का मेरा फ़ासला है। तो हम भी देखे हैं, तो इसमें नो डाउट यहाँ पर हम इस पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं और ना ही हम टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। रोड वाली बात जहाँ तक है, तो रेयर केस में होगा वरना ज़्यादातर बना है। बाकी की जो बातें हैं, कितना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसमें हम कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन काम हैं दूर करने का, और जो अभी माननीय है जिनको जवाबदेही मिला है वो भी अपने स्तर से लगे। समस्या समाधान की ओर बढ़ता है, पर इतना समस्या समाधान कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, उनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है नवाडी थाना में, आपको पता ही होगा, ये आरोप लग रहा है कि वो किसी शख्स को मारे हैं, तो क्या आप लोगों को पता है, क्या इस बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? तो ये जानकारी तो हम लोग को मिला है। हुँ। अब माननीय है, अब किनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप सम्मानीय है, माननीय है, तो आपको कम से कम थोड़ा देखिए, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके से कोई सेंसिटिव इश्यू होता है, कोई सेंसिटिव बयान अगर किसी को जो है वो बोलने के लिए या कहने के लिए कहा जाता है, तो उसमें से अगर वो सक्षम है, अगर वो जो है वो उस चीज़ को देखे हैं अपनी आँखों से या सबूत उनको कहीं से मिला है कि ये मामला सत्य है, तो फिर उनके ऊपर में बयान उनको देना चाहिए। देखिए, जयराम महतो के ऊपर में जब कोई सेंसिटिव इश्यू पर सवाल किए जाते हैं, तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि देखिए जानकारी हमें मिली है, लेकिन हम अपने एतबार से हम अपने जो है वो हिसाब से उसको नहीं देखेंगे। जब हम देखेंगे, जाँच पड़ताल करेंगे, बातें सामने आएँगी तो हम इस पर बात रख सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है वो उनके ऊपर में इस तरीके से बयान देना कि देखिए विधायक हैं, एक माननीय हैं, तो उनको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। देखिए वो काम किए हैं, नहीं किए हैं, आरोप तो लगाए हैं, एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन बात क्या है, किनको मारे हैं, किस लिए मारे हैं, कब मारे हैं, कहाँ मारे हैं और मारे हैं भी या नहीं मारे हैं। इसके ऊपर में थोड़ा-सा लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब इस तरीके से कोई सवाल करे और उस पर बयान देने की जब बारी आए और बात आए, तब जाकर के आप सब्र करना चाहिए था। समझा बुझा के कोई मामला था, समझा बुझा के आप निकल जाते। लड़ाई झगड़े करने की क्या बात थी?
ऐसा नहीं करना चाहिए। डुमरी की पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि माननीय के साथ कोई जनता के साथ मारपीट हुआ है। जिस तरीके से आपके पिताजी ने वहाँ पर बहुत काम किया और कई ऐसी उनका सपना था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब फिलहाल जयराम महतो वहाँ के विधायक है, तो क्या लगता है उनका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या फिर इंतजार करना होगा कि आप लोग कब विधायक बनेंगे और कब वो सपना पूरा होगा? ये मुझे तो लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा, ताकि वो यदि इस पार्टी में रहते तो उम्मीद किया जा सकता था कि सरकार के माध्यम से हो। इस दल में है नहीं। देखिए, अब ऐसी बात नहीं कि जिनके हाथ में सत्ता है वही काम करेगा, बाकी उनके विपक्ष में जितने लोग हैं उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, फंडिंग नहीं मिल पा रही है और ना ही वो अपने स्तरीय से कोई काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि इनको देखना चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है तो इनको भी देखना चाहिए, ना कि डायरेक्टली जो है वो इनके ऊपर में एक अलग नज़रिया रखना और उसको सीधे तौर पर यही जो है वो झलका देना लोगों के बीच में कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे। कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएँगे ये बात है। तो ऐसा नहीं है। काम अगर सराहनीय लायक है तो आपको माननी पड़ेगी, ना कि वो काम अगर अच्छा भी करें तो सिर्फ़ आलोचनाएँ दर आलोचनाएँ लगाते उनका रहते हैं। मेरे ऐसा पिताजी का जो सपना है साकार हमको नहीं लगता हो पाएगा। विधायक जी का अच्छा। कहना है कि अगर इसी तरीके से और भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहन राशि देते तो शायद आज वहाँ के भी बच्चे यानी कि अलग-अलग क्षेत्र के बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते। ये देखिए, उनका सोच है। अब सभी माननीय का क्या सोच है वो तो नहीं कह पाएंगे। सबका अपना अलग अलग सोच रहता है क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको मदद करना चाहिए। यदि कोई मदद भी करते होंगे तो प्रचार नहीं करते हैं। इनका काम अच्छा। कम और प्रचार ज़्यादा रहता है। तो यही बातें थी जो मेन मुद्दा है कि सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि देखिए काम ये बहुत ज़्यादा कम करते हैं, लेकिन ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीटते हैं। अब ये ढिंढोरा पीटते हैं या अपने आप पिटा जाता है, वो आप भली-भाँति उस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और टीआरपी पाने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। डार्क रियलिटी में आपको बात बता रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं। जनता की आवाज़ भी उससे उठ जाती है। जो समस्याएँ हैं, उस समस्याओं का समाधान भी हो जाती है। लोग जब उस चीज़ को देखते हैं और जब आवाज़ उठती है तो वीडियोज़ बनाते हैं, लोग देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो काम होता है धरातल पर, तमाम वो कामें होती है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। तो देखिए वो काम तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन अगर वो उसके पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। सीधे तौर पर अगर हम बात बताएं तो जितने भी मीडिया वाले हैं कहीं ना कहीं उनको सोर्सेस है पैसा आने की, तो जब पैसा आ रही है तभी वो काम कर रहे हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और यहाँ पर सीधे तौर पर जब वो कोई कार्य कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग पर अभी ये विधायक है, लोग जब इनके वीडियोस को डाल रहे हैं तो व्यूज आ रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं, इनके राय से, इनके बयान से लोग प्रभावित हो रहे हैं और कहीं न कहीं मोटिवेट हो रहे हैं, देख रहे हैं, हर तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा-सा एक अच्छा लग रहा है काम करने का, तो वो काम कर रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि उनके हर एक्टिविटी को, हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को, हर सभा को संबोधित करने से पहले तमाम तरीके के बयानें सामने आती है, चाहे उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा या फिर उन्हीं के द्वारा। कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं पर भी एक्टिविटी होती है, वो उनको रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रेस मीडिया हो या फिर तमाम तरीके के मीडिया वाले जितने भी हैं, जितने भी पत्रकारिता है, वो तमाम तरीके की उस चीज़ को वो कैप्चर करते हैं और डालते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो ढिंढोरा ही सिर्फ पीट रहे हैं। काम भी देखना है, काम भी देखिए। बाकी ना कि उनके प्रति हमेश जो है वो एक नेगेटिव सोच रखना, पॉजिटिव भी सोच रखें। देखिए जीतना हारना तो वो जनता के हाथ में है। जनता अगर उनको पसंद किए हैं और अगर वो एक तरीके से डुमरी के विधायक चुन कर के सामने आए हैं, तो देखें अगर वो काम करेंगे और फिर जब 2029 में विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग देखेंगे कि नहीं काम किए हैं, तब उनको वोट देना रहेगा तो देंगे। अगर वो इस दरमियान ये जो फासला गुजरेगा 2029 में जब वो जाएँगे, तब जनता को अगर लगेगा कि नहीं बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, वादे काफी किए थे लेकिन कुछ किए नहीं, तो अब दूसरे को हमको जो है वो चिन्हित करना है और फिर उसको ही जो है वो वोट देना है, वोट करना है, चाहे जो भी हो, केला हो या फिर जेएमएम हो या फिर जो भी हो।
यहाँ पर इन लोगों को देखना चाहिए। बाकी इस पर आप लोगों की जो राय है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।